आज 23 मार्च है। आज शहीद दिवस है। इस शहीद दिवस पर एक बहुत बड़ा खुलासा बीपीएससी और अन्य परीक्षाओं के संदर्भ में मैं चर्चा करने जा रहा हूं। वह संदर्भ है कि 23 मार्च 1931 को तीन हमारे क्रांतिकारी, वह क्रांतिकारी ही नहीं थे, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महानायक थे। स्वतंत्रता संग्राम के महानायक वह तीन क्रांतिवीर जिनका नाम है श्री शिवराम हरि राजगुरु। शिवराम हरि राजगुरु, इनका असली नाम शिवराम है। इनके पिताजी का नाम हरि राजगुरु है। दक्षिण भारत में आज भी अपने बच्चे के नाम के साथ पिता का नाम, इवन गांव का नाम भी जोड़ा जाता है। तो इनका नाम शिवराम है और इनके पिता का नाम हरि राजगुरु है, इसलिए इनको कहा जाता है शिवराम हरि राजगुरु। केवल राजगुरु कहने से उनके पिता के संबंध में भी बातें आ जाएगी या उनके पुत्र के बारे में आ जाएगा, इसलिए कन्फ्यूजन रहता है। आप सभी जान लीजिए कि इनके पिता का नाम हरि राजगुरु था और इनका नाम है शिवराम हरि राजगुरु, इसलिए जब कभी आप लोग चर्चा करेंगे शिवराम हरि राजगुरु कहेंगे। इनका जन्म 24 अगस्त 1908 को हुआ और वह हुआ वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में। लेकिन इनके पिताजी जो थे वह पूना में रहते थे, पूनावासी थे, महाराष्ट्र के थे, इसको ध्यान में रखेंगे। दूसरा जो है आपको मैं चर्चा करने जा रहा हूं, भागोवाला। भगत सिंह के बचपन का नाम भागोवाला है क्योंकि उनकी दादी, जिस दिन इनका जन्म होता है, इनके पिता, इनके दो चाचा जेल से छूटते हैं, इसीलिए उनकी दादी इनका नामकरण भागोवाला रख दिया। लेकिन बाद में वही भागोवाला नाम हो गया भगत सिंह नाम हो गया, जिनका जन्म 28 दिसंबर 1907 को हुआ है, बंगा गांव, लायलपुर, पंजाब, जो अभी पाकिस्तान में आता है। उसी तरह से तीसरे व्यक्ति थे सुखदेव, जिनको देहाती के नाम से जाना जाता है। क्रांतिकारी लोग उनको देहाती नाम से अधिकतर जानते थे, इसलिए देहाती के रूप में वह ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। सुखदेव, जिनका जन्म 15 मई 1907 में 1907 में यह दोनों व्यक्ति का हुआ है, भगत सिंह और सुखदेव का। और एक वर्ष बाद जो है सो इनका राजगुरु का। लगभग तीनों जो है समकालीन है और इन दोनों का आपका जो जगह है लायलपुर है। ये लायलपुर पंजाब पाकिस्तान में है, या लायलपुर के आपके गांव बंगा गांव में, इसलिए ये दोनों पड़ोसी कह सकते हैं, भगत सिंह और सुखदेव। आज 23 मार्च है। 23 मार्च को ही 1931 को इनको फांसी दे दी गई और वह फांसी देने से पहले सरकारी गवाह बनने वाले फनी, जिसकी हम चर्चा अभी करने जा रहे हैं, आपको वह व्यक्ति हैं आपको फणींद्रनाथ घोष। वह व्यक्ति हैं फणींद्रनाथ घोष, जो वह आपको सरकारी गवाह बने, उन्हीं के सरकारी गवाह से आपको इनको फांसी दी गई। इसलिए मैं आपको इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि फणींद्रनाथ घोष के मारने वाले जो व्यक्ति थे वह बिहार के वीर थे और वह वीर क्रांतिवीर जो थे उनका नाम आज मैं चर्चा करूंगा, वह है बैकुंठ शुक्ल है। बैकुंठ शुक्ल, जिसके परिवार में एक नहीं अनेक वीर योद्धा पैदा हुए हैं। आपको रणविजय क्रांतिवीर रहे हैं और आपको योगेंद्र शुक्ला इनके चाचा जी थे, वो भी आपको क्रांतिवीर थे।
मैं इसके पहले एक वीडियो में इनकी पूरी चर्चा किया हूँ, इसलिए वैकुंठ शुक्ल के बारे में परिचय देना बहुत ही कम है, क्योंकि यह एक क्रांतिवीर ही नहीं, बिहार की क्रांतियों की मुख्य धारा में ही रहने वाले नहीं है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के जो आपको इनर मैन जो धोखे देने वाला है, और वह जो इनके नाम को सरकारी गवाह के रूप में पेश होने वाले फणींद्रनाथ घोष को मारने वाले यह वीर बांकुड़ा, यह वीर क्रांतिवीर जो हैं वैकुंठ शुक्ल हैं। आज मैं कैसे यह आपको फणींद्रनाथ घोष को कैसे मारे उस पर पूरी चर्चा करूंगा। इनके व्यक्तित्व, कृतित्व और वकृतित्व पर भी चर्चा करेंगे। कैसे यह हमारे वीर योद्धा, जिनके बारे में आपको बिहार लोक सेवा आयोग की जितनी भी परीक्षाएं हैं और अन्य बिहार से संबंधित जितनी भी परीक्षा हैं, विशेषकर यूपीएससी में भी और अन्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, क्योंकि यह साधारण व्यक्ति नहीं है, ये गर्व और गौरव के लायक हैं। आज मैं इसीलिए चर्चा कर रहा हूं कि आज शहीद दिवस में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के बारे में तो सब लोग जानते हैं, लेकिन उनके सरकारी गवाह को मारने वाले जो आपको क्रांतिवीर थे वैकुंठ शुक्ला, जिनको फांसी दे दी गई, वह कैसे कैसे कार्य किए थे, आज उसी का हम सविस्तार चर्चा करेंगे। मैं सुबह उठा और देखा कि हिंदुस्तान, बिहार के पटना से निकलने वाली हिंदुस्तान में यह फ़ोटो आप लोग देख रहे हैं, यह फ़ोटो आप देख रहे हैं, जिसमें आपको लिखा हुआ है कि भगत सिंह की 23 मार्च का शहीद दिवस मनाने जाने वाला है। पूरा अंधकार में यह आप हिंदुस्तान का देख रहे होंगे, आपको दिखाई पड़ रही होगी, मैं नज़दीक से दिखा रहा हूँ। यह जो है आप देखेंगे अंधकार में फैला हुआ उनका तस्वीर दिखाया गया है, जबकि आज शहीद दिवस है। मैं उसी पर एक पंक्ति आपको सुनाने जा रहा हूँ कि आज शहीद दिवस, और उस शहीद दिवस के जो वीर बांकुड़ा थे, पूरे देश के हित के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिए, आत्मार्पित कर दिए, न्यौछावर कर दिए। उस व्यक्ति के जो आपका मूर्ति है पटना में अवस्थित है, उस पर अंधकार छाया हुआ, जिसने प्रकाश फैलाया, जिसने स्वतंत्रता दिलाया, आज उस पर एक मोमबत्ती जलाने वाले उसका फोटो तस्वीर छपा हुआ है। यह देख करके बहुत दुख हुआ, इसलिए आज सुबह से ही मैंने सोचा कि नहीं, आज इस पर पूरी चर्चा करेंगे। तो उसी पर मैंने एक पंक्ति आपको सुनाता हूँ, जो पंक्ति आप लोगों को अच्छा लगेगा। उनकी तुरबत पर नहीं है एक भी दिया, उनकी तुरबत पर नहीं है एक भी दिया, जिनके लहू से जलते हैं ये चिरागे वतन, जगमगा रहे हैं मकबरे उनके, बेचा करते थे जो शहीदों के कफन। फिर से आपको सुनाता हूँ, उनकी तुरबत पर नहीं है एक भी दिया, जिनके खून से जलते हैं ये चिरागे वतन, जगमगा रहे हैं मकबरे उनके, जो बेचा करते थे शहीदों के कफन। आज जो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, लेकिन उस पर कोई एक चिराग नहीं जला सका। यह बहुत ही दुखद बात है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि भगत सिंह के बारे में आपको एक दो पंक्ति और सुनाना चाहता हूं, इन तीनों शहीदों के बारे में। भगत सिंह, इस बार ना लेना कायनाते भारतवासी की, देशभक्ति के लिए आज भी सज़ा मिलेगी फांसी की। अगर भगत सिंह आज भी जिंदा रहते तो उनको फांसी की सज़ा मिलती है। भगत सिंह, उसके बारे में अंग्रेज़ी में हम ट्रांसलेट करके बताते हैं, भगत सिंह, डू नॉट टेक बर्थ एज ए इंडियन, नेक्स्ट टाइम यू विल अगेन बी हैंग्ड फॉर द क्राइम ऑफ पैट्रियोटिज्म। आप देशभक्ति के लिए क्या इनको फिर से फांसी लेनी पड़ती है? अंग्रेज सरकार एक बार फांसी दी,
आज अगर वह जिंदा रहते तो उनको प्रत्येक दिन फांसी दी जाती, क्योंकि जिसने अपना पूरा सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। लेकिन आज उन शहीदों को याद करने वाला नहीं है। वो तो कुछ हम लोग जैसे आम जनता गौरवान्वित समझती है, अपना धर्म और कर्म समझती है, नहीं तो आज किनको फिक्र है जो उनको याद कर सके। आज उनके जन्मस्थल को, उनके घर को, उनकी अस्थियों को आज भी कई क्रांतिकारियों की अस्थि जंजीरों में जकड़ी हुई विदेशों में पड़ी हुई है। कोई उनको सूद लेने वाला नहीं है कि उसको हम लाएं और यहाँ पर एक मंदिर बनाया जाए, और वह मंदिर हो क्रांतिवीर का, क्रांति स्थल का। किसी को फिक्र नहीं है। जो देश जिनका घर एक मंदिर होना चाहिए वो घर खंडहर हो चुके हैं। जिनका घर में उनकी व्यक्तित्व, कृतित्व और वक्तृत्व का व्याख्यान हो, लोग उस पर जा कर के नमन करते, युवा पीढ़ी उससे सीख लेते। आज कोई नहीं चाहता है, आज कोई नहीं चाहता है कि मेरे घर में भगत सिंह पैदा हो। वह चाहता है भगत सिंह पैदा हो लेकिन पड़ोसी के घर में। यह क्या बात है? राष्ट्रवाद की यह दुर्गति। कोई क्रांति के बारे में और क्रांतिवीरों को पढ़ना नहीं चाहते हैं, सिलेबस में इसको दिया नहीं गया है। कोई कॉलेज, रोड या जितने भी सार्वजनिक स्थान है वहाँ पर इन लोगों को मूर्ति होनी चाहिए, इन लोगों का नामकरण होना चाहिए। ऐसे क्रांतिकारी वीरों को हम लोगों को सलाम करना चाहिए, हम लोगों को उनके प्रति आदर और सम्मान करना चाहिए। आज उसी कड़ी में मैं आगे आपको बतलाने जा रहा हूँ एक और क्रांतिवीर को। वह क्रांतिवीर है वैकुंठ शुक्ल, जो योगेंद्र शुक्ल के भतीजे हैं। मैं आपको बतला रहा हूँ फणींद्रनाथ घोष हत्याकांड में फणींद्रनाथ घोष की ससुराल जो था बेतिया था, और वहीं पर वो रहते थे। वह जो है भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और आपको आज़ाद के साथ उस संगठन में थे। बिहार के वह मुख्य कर्ता धर्ता हो गए थे, लेकिन उन्होंने इनर मैन मीन्स वह एक तरह के भीतरघाती का काम किए। और उस भीतरघाती को सबक सिखाने के लिए जब पंजाब से मैसेज आया कि इस कलंक को धोगे या ढोगे, तो बिहार के जितने भी क्रांतिकारी थे हाजीपुर में एकत्रित हुए। और उसमें सबसे पहला, सभी लोग अभी चुप ही थे तो आपको बता दे रहे हैं कि किशोरी प्रसन्न सिन्हा की पत्नी सुनीति सिन्हा या सुनीति देवी आप कह सकते हैं, उन्होंने खड़ी होकर के कही कि सबसे पहला गोली मैं मारूंगा। लेकिन अक्षय वट जो क्रांतिकारी थे उन्होंने कहा कि नहीं, सुनीति बहन 5-6 पुरुष में अकेले घर में रहती हैं, सारे के सारे पुरुष को केयर करती हैं, घर में खाना से ले करके सब चीज़ को देखती भाती है। अगर वह जेल में चली गई तो सब लोग बिखर जाएगा परिवार, इसलिए सुनीति की बहन की जगह कोई दूसरे तैयार हो जाए। तो आपको बता रहे हैं तब लॉटरी निकाला गया और लॉटरी में आपको वीरांकुर वैकुंठ शुक्ल का नाम। जो ही वैकुंठ शुक्ल का नाम आया वह नाचने लगे खुशी से कि मुझे एक अच्छा कर्तव्य मिला है और कार्य मिला है, उसको हम सफलतापूर्वक करेंगे। फिर दूसरे व्यक्ति तैयार हो गए चंद्रमा सिंह की वैकुंठ शुक्ल अकेले नहीं जाएंगे, मैं भी उनके साथ रहूँगा, राम के साथ हनुमान भी रहेगा। दोनों आदमी चल दिए। यहाँ से जब चलते हैं दरभंगा में
आपको बता देते हैं कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज में बैकुंठ शुक्ल के ग्रामीण जो थे, बैकुंठ शुक्ल के ग्रामीण थे, उनके पास पहुंचते थे। उन ग्रामीण का नाम था, आपको मैंने लिख दिया है, गोपाल नारायण शुक्ल। उनके पास पहुंचते हैं, वहाँ ठहरते हैं हॉस्टल में, और वहाँ से उनसे रेजर, वहाँ से धोती वगैरह सब लेते हैं, और ले करके दोनों आदमी चंद्रमा सिंह और बैकुंठ शुक्ल चलते हैं बेतिया की। बेतिया में जाते हैं, वहाँ से 2 साइकिल प्रबंध करते हैं स्टेशन से, और वह जा कर के पहुँचते हैं आपको मीना बाज़ार में पहुँचते हैं, बेतिया के मीना बाज़ार। वह बहुत ही प्रसिद्ध बाज़ार है, वहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला जगह है। वहाँ पर आपको बता देते हैं फणींद्रनाथ घोष की एक दुकान थी, क्योंकि फणींद्रनाथ घोष जब सरकारी गवाह बने तो उनको एक बॉडीगार्ड भी दिया गया था, और उनको भी आत्म सुरक्षा के लिए, क्योंकि अंग्रेज़ को पता था कि इसको ज़रूर ही क्रांतिकारी मार देंगे, तो इसीलिए उनको एक रिवॉल्वर दिया गया था और उनको एक बॉडीगार्ड दिया गया था। दुकान पर वो अपने मित्र के साथ गणेश प्रसाद से बात कर रहे थे, और उसी समय में यह दोनों साइकिल आपको पश्चिमी गेट पर लगा दिए। आपको मीना बाज़ार के पश्चिमी गेट पर दोनों आदमी साइकिल लगा दिए, उसमें धोती वगैरह सब था, और वह जो है आपको चल गए। देखे कि भीड़ भाड़ वाला जगह में कैसे इसको हम मारेंगे, तो सबसे पहले एक बम को फेंके, जिससे क्या हुआ, लोग भीड़ भागने लगा, और उसी में तब तक वह आपको बता देते हैं कि फणींद्रनाथ घोष भी तो पूर्व में वह क्रांतिकारी थे, तो उन्होंने अपना रिवॉल्वर निकालने की कोशिश करके मारने की कोशिश किया, बचने की कोशिश किया। इसी बीच में तब तक बैकुंठ शुक्ल, जो आपको खुखड़ी, जो नेपाल वगैरह सब में खूब चलता है, छुरा की तरह होता है, वह खुखड़ी से ही 4-5 बार अटैक करके मार दिए चंद्रमा सिंह और दोनों। इसी बीच में गणेश प्रसाद जो उनके मित्र थे, बचाने की कोशिश किया, उनको भी घायल कर दिए। और उसमें क्या हुआ कि यह घटना जो है आपको बता रहे हैं 9 नवंबर 1932 की, और यह 9 नवंबर को यह घटनाक्रम हुआ। 17 नवंबर को फणींद्र घोष की मौत हो जाती है, उनके मित्र गणेश प्रसाद सिंह की मौत 20 नवंबर को हो जाती है। मैं आपको बतला रहा हूं कि वही 9 नवंबर आपको बता रहे हैं, जिस 9 नवंबर को इनके चाचा का नाम मैंने आपको कई बार चर्चा की है, योगेंद्र शुक्ल थे, और वही योगेंद्र शुक्ल जेपी वगैरह आपको निकल गए। कहाँ से? हजारीबाग जेल से निकले थे। उसी 9 नवंबर 1942 का 10 साल पूर्व की घटना है। 9 नवंबर 1932 की घटना है, उसी दिन गोली मारे थे। 9 नवंबर इन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, और उसी दिन इन्होंने फणींद्रनाथ घोष को मारे। और पंजाब को मैसेज दीजिए, पंजाब के क्रांतिकारी को, कि इस कलंक को धोगे या ढोगे, तो उन्होंने कहा कि मैंने धो डाला, ढोएंगे नहीं, धो डाला मीन्स मार डाला। देखिए ऐसे क्रांतिवीर जो थे वह बैकुंठ शुक्ल थे। मैं उनके बारे में थोड़ा सा और भी चर्चा कर दे रहा हूँ। जन्म 15 मई 1907 को हुआ था। उसी 1907 का, जिस 1907 को भगत सिंह पैदा हुए थे, उसी 1907 को जिसमें आपको सुखदेव पैदा हुए थे, और अपने चाचा से आपको 9 साल छोटे थे। उनके चाचा का नाम योगेंद्र शुक्ल था। तो यह एज में भी समकालीन थे भगत सिंह, और आपको सुखदेव से एज में भी समानता थी। मैं आपको बता रहा हूं इनका जन्म स्थल जलालपुर गांव लालगंज में है। लालगंज में एक नहीं कई क्रांतिकारी पैदा हुए थे। मैं आपको बता रहा हूं इसी जलालपुर में
इसी जलालपुर के आपको जोगी डीह में, जोगी डीह जो आपको बगल में ही है, जलालपुर के बगल में ही जोगी डीह है, उसी लालगंज में आपको एक और क्रांतिकारी थे किशोरी प्रसन्न सिन्हा, जिनकी पत्नी आपको सुनीति सिन्हा या सुनीति देवी थी। आप समझ सकते हैं कि वह लालगंज जहां पर लाल रक्त बह गए, और वह लाल रक्त ऐसे ही नहीं बहे, देश की खातिर लाल रक्त बहाने वाले वीर बांकुड़ा योगेंद्र शुक्ल जो महानायक थे, क्रांतिकारी के महानायक, जिसमें वैकुंठ शुक्ला और आपको बता दे रहे हैं किशोरी प्रसन्न सिन्हा, उनकी पत्नी आपको सुनीति देवी, आपको और भी बता देते हैं वैकुंठ शुक्ल की पत्नी राधिका देवी, ये सभी वह उस गंज, उस क्षेत्र के लाल रक्त पैदा करने वाले लाल थे, रियली में लाल थे, और वह जो है देश के लिए लाल बने। तो इसलिए वह लालगंज है जहां पर लाल पैदा हुआ, देश का लाल। तो मैं आपको बतला रहा हूं कि इनकी पत्नी और सुनीति देवी दोनों जो है पुरुष के ड्रेस पहन करके महिलाओं को जन जागृत करने का काम, गांव से साइकिल से ये लोग दोनों चली जाती थी और गांव में जा करके संगठन का काम करती थी, संवाहक का काम करती थी क्रांतिकारियों का। और वह जो हैं आपको सभी लोगों को जागृति, विशेष करके महिलाओं की जागृति में विशेष रूप से भाग लेती रही। आपको राधिका देवी, सुनीति देवी, आपको मैं और भी आगे बता रहा हूं। इनके पिता का नाम राम बिहारी शुक्ल था, और इनके मित्र तो आपको बताएं चंद्रमा सिंह, किशोरी प्रसन्न सिन्हा। शिक्षा मिडिल तक प्राप्त किए, गांव में ही रहे, लेकिन शिक्षण कार्य जो है आपको मथुरापुर गांव के प्राथमिक स्कूल में यह शिक्षक हो गए। शैक्षणिक कार्य करने वाले वीर योद्धा थे, शिक्षक भी थे और क्रांतिकारी के भी शिक्षक थे, जिसने आपको भगत सिंह के साथ, भगत सिंह पंजाब से आकर के यहाँ संगठन के कार्यों से लेकर के हर तरह का काम किए हैं। मैं कई घटना आपको, क्योंकि आज जो है शहीद दिवस है, और वह शहीद दिवस में आज हम उन सब का नमन करेंगे, उनकी गौरव गाथा गाएंगे, और आप लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में आज चर्चा करेंगे। ऐसे वीर बांकुड़ा, ऐसे हमारे वीर नवांकुर क्रांतिवीर की आज चर्चा करने हम जा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ क्रांतिकारियों का स्नेह सभी लोगों का था, लेकिन सामने कोई नहीं आता था। नहीं धन से कोई उनको मदद करता था, और नहीं सद्भावना, केवल सद्भावना, वो भी चुप ही सद्भावना दिखाते थे लोग। लेकिन धन की दिक्कत थी, बिना धन का तो कोई काम नहीं होता। बम बनाना है, रिवॉल्वर खरीदना है, और आपको एक जगह से दूसरे जगह जाना है, कैसे हो सकता है? तो वह लोग सोचे कि नहीं, देश की खातिर 2-4 डकैती भी करना होगा तो हम करेंगे। तो आपको बता देते हैं कि धन प्रबंधन हेतु आपको योगेंद्र शुक्ल, वैकुंठ शुक्ल, और आपको बता दे रहे हैं भगत सिंह राजगुरु शाहपुर पटोरी के समस्तीपुर में एक जमींदार के घर डाका डाला, लेकिन वहाँ भी इनका भाग्य नहीं साथ दिया। 3 लाख तिजोरी में रखते हुए, लेकिन सफलतापूर्वक कार्य नहीं हो सका। दूसरी घटना आपको बता देना है, मौलनिया गांव है जो मोतिहारी में है, आपको पूर्वी चंपारण में है। वहां 1928 में इन लोगों ने डाका डाला। संजोग से उसमें जो क्रांतिकारी थे कमलनाथ तिवारी, उस कमलनाथ तिवारी की कुहनी कट गई और घर के लोग जाग गए, क्योंकि वह जो हरगुन महतो के घर के जो लोग थे वह क्रांतिकारी पर आक्रमण कर दिए और उसमें कुहनी कट गई। अब ये लोग सोचे कि भाई अब क्या किया जाए। यह कहते थे आपको
कमलनाथ तिवारी कि हमको यहीं पर कत्ल कर दो, लेकिन हमसे तो चला नहीं जा रहा है। तो ये लोग आपको गर्दन पर कंधे पर रख करके लेके भागे और वह जो हैं तब गोली चला दिया। एक आदमी का डेथ हो गया। आपको हरगुन महतो के परिवार के लोग, ये लोग भी वहाँ असफल हो गए, वहाँ से आर्थिक फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन जब यह अस्पताल में भर्ती कराने गए सुबह में, तो वह क्या हुआ कि वहाँ पर आपको सीआईडी भिड़ा हुआ था। सीआईडी ने पकड़ लिया कमलनाथ तिवारी को, उन पर काफ़ी प्रताड़ना दिया, जिसके चलते उन्होंने बता दिया कि योगेंद्र शुक्ल, बैकुंठ शुक्ल, फणींद्र नाथ घोष, उस समय वो भी क्रांतिकारी थे, इन सब पर आपको इन सब का नाम बता दिया। जिसके चलते क्या हुआ, योगेंद्र शुक्ल तो पकड़े गए। लेकिन योगेंद्र शुक्ल को तो आप बता ही दिए थे, मैंने कई बार चर्चा किया है कि योगेंद्र शुक्ल को कोई जेल रोक नहीं सकता है। हजारीबाग सेंट्रल जेल में से निकल गए और वह किसी भी जेल उनके लिए बहुत क्षणिक था। वह तो दीवालों पर ऐसे चलते थे, ऐसे चलते थे जैसे गिरगिट भी नहीं चलता, उससे तेज चलते थे। जैसे हम लोग धरती पर फील्ड में दौड़ते हैं, वह दीवाल पर दौड़ते थे। तो वह जो है तो वहाँ से उन्होंने वही दिवाली, जिस दिवाली में वो 6 आदमी को निकालने वाले वीर बांकुड़ा हजारीबाग से जेपी के कंधों पर बैठा करके 124 किलोमीटर आपको हजारीबाग से आपको गया तक आने वाले वह वीर बांकुड़ा थे। और वह दिवाली के दिन ही वहाँ से भी वह निकल गए थे 6 आदमी को लेकर के। तो यह जो है उनको यहाँ छोटी मोटी जेल रख सकता है, वह वहाँ से भी एक और क्रांतिकारी गुलाब चंद्र गुलाली दिवाली के दिन वह निकल भागे, जबकि उनको 22 वर्ष की सजा मिली थी, लेकिन उनको वह तो निकल भाग गए। अब यह हुआ कि इसी बीच में फणींद्र घोष को मनिकतल्ला स्थित उनके ननिहाल कलकत्ता में पकड़ लिया गया और उनको पकड़ लेने के बाद उनको सरकारी गवाह बना दिया। एक कांड में नहीं, यह लाहौर षड्यंत्र में ये तीनों वीर जो थे क्रांतिवीर, इनका नाम जो है उन्होंने बतलाया कि ये लोग थे। अब प्रमाण मिल गया तो प्रत्यक्षम की प्रमाण जब मिल गया तो स्वाभाविक है उनको फांसी मिल जाएगी। तो उनको फांसी मिल गया, इसीलिए सभी क्रांतिकारी गुस्से में थे तो कि आप क्यों नाम बोल दिए। जबकि आपको बता दे रहे हैं, दिल्ली में जब हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिक एसोसिएशन की मीटिंग हुई तो इसी फणींद्र नाथ घोष को बिहार का कमान संभालने के लिए दिया गया था। आपको मैं बता रहा हूं, यही आपको जो व्यक्ति थे फणींद्र नाथ घोष, जब आज़ाद आए थे बेतिया तो उनको छुपने के लिए 1928 में तो उनको इन्होंने छुपा करके कई आदमी के यहाँ रखने की कोशिश किया। यही व्यक्ति थे जिन्होंने आपको कई कांडों में मदद भी किया। बैकुंठ शुक्ल तो आपको बता देते हैं कि भगत सिंह के साथ जब उनके पास पैसे की, दोनों आदमी के पास पैसे नहीं थे, तो आपको बता देते हैं किशोरी प्रसन्न सिन्हा जो उस समय आपको चरखा समिति में छोटे स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर चरखा सूत ऊत को कलेक्शन करना, कुछ पैसे के कलेक्शन करना, इन लोगों के पास 1 रुपये नहीं थे तो कहे कि आप दीजिए, तो उन्होंने पैसे दे दिया। लेकिन उनको पैसे तो वह था खादी ग्रामोद्योग का, लेकिन उन्होंने किसी तरह मैनेज तो कर दिया। भगत सिंह को देने वाले पैसे का हिसाब उन्होंने मैनेज तो कर दिया, लेकिन उन्होंने मदद किया अपने ऊपर कि हमने यहाँ से यहाँ गया तो खर्च हुआ, अपने ऊपर ले करके बैकुंठ शुक्ल और दोनों को मदद किया। तो यह जो है आपको बतला रहे हैं कि इन लोगों को आर्थिक रूप से इतनी कष्ट झेलना पड़ा कि आप सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि इन लोगों की पारिवारिक स्थिति भी तो खराब थी। जिनके पिताजी खुद आपको
जेल में रहते थे, जो क्रांतिकारी थे, दो दो चाचा इनके क्रांतिकारी थे। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी क्या आर्थिक स्थिति हो सकती है। एक एक पैसे पैसे के लिए ये लोग परेशान होते थे। और कार्य भी करना, पैसे नहीं है तो क्या है, कार्य भी करना है, कार्य भी रुकना नहीं चाहिए। वो भी अंग्रेजी ब्रितानी सरकार, जिसके राज्य में सूरज नहीं अस्त होता है, जिसका क्षेत्र 1-2 किलोमीटर नहीं, हजारों हजार किलोमीटर नहीं, लाखों लाख किलोमीटर है, जिसका ऑस्ट्रेलिया से लेके, भारत से लेकर के इंडोनेशिया, जाकर्ता, बर्मा, सभी जगह फैला हुआ है साम्राज्य। और उसके सामने वह सीना तान के खड़ा था कि आओ हम तुमको चकनाचूर कर देंगे। और उन्हीं के सत प्रयास से, उन्हीं के प्राणार्पण करने के बाद देश आज़ाद हुआ है। लेकिन हम लोगों को उनके प्रति सम्मान, इज्जत रखने से देश की जो वह जहाँ कहीं भी होंगे, अभी वह स्वर्ग में होंगे तो स्वर्ग से ही आशीर्वाद हम लोगों को देंगे। मैं आपको बतला रहा हूँ कि वह जो है वैकुंठ शुक्ल आपको यहाँ पर आए, और यहाँ पर आ करके उन्होंने इनको फणींद्रनाथ घोष को तो मार दिया। अब पुलिस तहकीकात में क्या हुआ, क्योंकि वह साइकिल हड़बड़ी में छोड़ दिए, धोती छोड़ दिए, और धोती पर कुछ निशान जो था, उस निशान से पता चल रहा था कि मेडिकल कॉलेज दरभंगा का यह है। वहाँ पुलिस पहुँच गई धोबी के पास दरभंगा, वहाँ पर पूछा भाई किसकी धोती है, तो पता चला कि भाई यह तो धोती है। और वह धोती किसकी है भाई, तो वह गोपाल नारायण शुक्ल की है, जो वह मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, जो उनके ग्रामीण थे बैकुंठ शुक्ल को। तब उन्होंने बैकुंठ उन पर प्रेशर बना दिया, कहा कि भाई आपकी धोती है, तो हाँ हमारी है। उनको तो पता नहीं था, तो कहा कि भाई आप किनको दिए थे, तो वैकुंठ शुक्ल और चंद्रमा सिंह आए हुए थे, और हमने उसको धोती, रेजर वगैरह सब हमने दिया था, कहे कि हम जा रहे हैं मोतिहारी, हम लौटेंगे, तो हमने दे दिया। तब उनको क्या हुआ कि जब नाम आया, तो आपको बता देते हैं कि चंद्रमा सिंह को 5 जनवरी 1933 से में कानपुर से पकड़े गए। बैकुंठ शुक्ल 6 जुलाई 1933 को हाजीपुर पुल के पास सोनपुर वाले छोर से उनको पकड़ा गया, क्योंकि वो घर में रहते नहीं थे। वह तो आपको पगडंडी हो करके झाड़ियों, झुरमुटों, नदियों, तालाबों के बीच में भटकने वाले क्रांतिवीर थे। उनको चाह नहीं सुरवाला को गहनों में गूंथा जाऊं। आज जिस तरह से पद के लिए आज दौड़ हो रही है, घुड़दौड़ हो रही है, वह तो घुड़दौड़ से भी बड़ा घुड़दौड़ वह जंगलों में, वीरानों में करते थे। वह तो घर में रहते ही नहीं थे। लेकिन पुलिस को मुखबिरों ने खबर कर दिया, वहाँ पर वो पकड़े गए। अब जब पकड़े गए तो क्या हुआ, 23 फरवरी 1934 को फैसला आया। आपका यह केस चला है मोतिहारी में। बाद में चंद्रमा सिंह को 10 साल का कारावास हुआ, और उनको पटना में भी हाईकोर्ट में प्रयास किया गया बचाने के लिए। 14 मई 1934 को गया सेंट्रल जेल में उनको फांसी दे दी गई। फांसी दे दी गई, इनके घर के लोग आए, लेकिन घर वाले को उनको लाश तक नहीं दी गई। अंग्रेज सरकार निष्ठुर सरकार थी, उन्होंने नहीं दिया। तब जा कर के वहाँ के कुछ सिपाही, भारतीय सिपाही ने अपने तरफ से कुछ खर्च कर करके उनका दाह संस्कार किया, क्योंकि मातृभूमि के लिए तो उनका बहुत बड़ा बलिदान था। मैं आपको बतला रहा हूँ, जिस दिन उनकी फांसी पड़ने वाली थी, जिस दिन उनकी फांसी पड़ने वाली थी, फांसी पर चढ़ने जा रहे थे, उनका रस्सी खींचा नहीं जा रहा था जल्लाद से, क्योंकि उम्र तो बहुत कम थी, साहस जस्ट 4 गुना था। और वह कहते थे अब मैं चलता हूँ, मैं फिर आऊँगा। वह बोल रहे हैं अब मैं चलता हूँ, मैं फिर आऊँगा, देश तो आज़ाद नहीं हुआ। वंदे मातरम कहते हुए उन्होंने अपना प्राणार्पण त्याग दिए। मैं आपको बतला रहा हूँ, गया में जिस सेंट्रल जेल में वह अंतिम रात गुजारे थे, उस अंतिम रात में आपको बता देते हैं, विभूति दा एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, उनके उसी जेल में थे, और उन्होंने
उन्होंने उनके साथ वार्तालाप किया, उन्होंने आपको किताब भी लिखा है, इनसे संबंधित बहुत सारी बातें लिखे हैं। उन्होंने उनको कहते हैं वैकुंठ शुक्ल कि दादा आप बोलिए ना कि क्या खुदीराम बोस फांसी के समय बोले थे। तो उन्होंने कहा, गीत गाने लगे सभी आपको क्रांतिवीर लोग, और कहा, हासी हासी परब फांसी माँ देखबे भारतवासी। मीन्स यह जो है हंसते हंसते हमको फांसी लेना है, माँ देखेगी और माँ आशीर्वाद देगी, भारत माता आशीर्वाद देगी। यही गाते गाते उन्होंने अपने आप को धैर्य और साहस का परिचय देते हुए आपको उन्होंने अपने देश के लिए कुर्बान कर दिया। और वैसे वीर जब वह पकड़े गए तो हिम्मत नहीं हो रही थी नज़दीक में आने के लिए, क्योंकि जानते थे कि अगर 2-4 आदमी जाएंगे तो हमको मार देंगे। वह इतने उनके डर बना हुआ था। वह एक पंक्ति है हिम्मत तो लड़के देख प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, सोचोगे लड़ने को क्या सपने में रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वीर बांकुड़ा को नमन करते हुए जय हिंद, जय भारत।